सोचो अगर आप 66 मिलियन साल पहले जिंदा होते, आप जंगल में चल रहे होते और सामने एक 40 फुट जितना लंबा टी-रेक्स चीख कर आपके सामने आ जाता। अगर डायनासोर खत्म ना होते तो क्या इंसान आज जिंदा होते? क्या हम इनके साथ जिंदगी गुजार रहे होते या शिकार बन चुके? और एक और बात, आपको क्या लगता है दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर आखिर कितना भारी होगा? 10 हाथियों जितना या फिर 50 हाथियों जितना? इस वीडियो के आखिर तक आपको मिलेगी डायनासोर्स की असली कहानी, उनके साइज, उनकी पावर और उनकी स्पीशीज और वो सच जो साइंटिस्ट ने अब तक उनके बारे में डिस्कवर किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट वो 24 आवर्स जब उनका सब कुछ खत्म हो गया। डायनासोर्स ने धरती पर 160 मिलियन साल तक राज किया। इससे आप कंपेयर कर सकते हो हम इंसानों से, जिन्होंने अभी तक 2 मिलियन साल तक ही स्पेंड किए हैं इस धरती पर। सबसे बड़ा डायनासोर दोस्तों अर्जेंटिनोसोरस था, जो लगभग 100 फीट से ज्यादा लंबा और 70 से 80 टन भारी था, 50 से ज्यादा हाथियों के बराबर। सबसे बड़ा प्रेडिटर स्पाइनोसोरस, जो टी-रेक्स से भी बड़ा था, 50 और 60 फीट लंबा और 20 टन तक भारी। सबसे फेमस प्रेडेटर टी-रेक्स था, दिखाया जाता है, और उसका साइज 12 मीटर जितना लंबा था, लगभग 8 से 10 टन भारी, और उसके दांतों का साइज एक बनाना जितना बड़ा था। सबसे छोटा डायनासोर माइक्रोरैप्टर था, जो सिर्फ 1 करोड़ जितना बड़ा था। साइंटिस्ट ने अब तक 1100 स्पीशीज डायनासोर्स की डिस्कवर की है और हर रोज नए फॉसिल्स मिलते हैं। लेकिन सब डायनासोर एक जैसे नहीं थे। कुछ इतने छोटे के बर्ड्स की साइज जितने थे और कुछ इतने बड़े होते थे कि उनका साइज बिल्डिंग से भी लार्ज होता था। उस वक्त का क्लाइमेट अर्थ से ज्यादा गर्म था। आर्कटिक में भी फॉरेस्ट हुआ करते थे। हर्बीवोरस जैसे ट्राइसेरेटोप्स और ब्रैकियोसोरस बड़े बड़े पौधे खाते थे। रेप्टर्स और टी-रेक्स शिकार करते थे। टीम वर्क और स्पीड उनकी ताकत थी। समंदर में मोसासोरस और इक्थियोसोरस जैसे मॉन्स्टर्स रहा करते थे और आसमान में पिटेरोसोरस उड़ते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन 66 मिलियन साल पहले एक 10 किलोमीटर लंबा एस्टेरॉयड ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेक्सिको के युटाकान पेनिनसुला में जाकर टकराता है। अगर आप उसकी एनर्जी कंपेयर करो तो आज के एटॉमिक बॉम्ब से 10 बिलियन टाइम्स ज्यादा उससे एनर्जी निकली थी। आवाज और शॉक वेव्स ने लाखों किलोमीटर तक सब कुछ तोड़ दिया। सुनामीज, फॉरेस्ट फायर्स और एक आग का गोला जो आसमान तक चला गया, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तक लंबी सुनामी आई होगी। धूल और धुएं ने अगले 1 साल तक सूरज की रोशनी को ब्लॉक करके रख दिया। जमीन अंधेरे में डूब गई, दिन और रात एक हो गए। प्लांट्स मर गए और प्लांट्स को खाने वाले हर्बीवोरस भूख से मर गए, और हर्बीवोरस को खाने वाले प्रीडेटर्स ओमनीवोरस भी मर गए। उनके पास भी कुछ नहीं बचा खाने को। टेम्परेचर गिर गया, धरती फ्रीज बन गई, एक तरीके की चेन बन गई। यहाँ पर भी कुछ हफ्तों में फायर स्टॉर्म्स, कुछ महीनों में फेमिन और कुछ सालों में डायनासोर्स का एंड हो गया। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि क्या डायनासोर सब खत्म हो गए? तो इसका जवाब है दोस्तों, नहीं। जो छोटे मैमल्स और बर्ड्स थे वो जिंदा रह गए। आज के बर्ड्स में जो डायनासोर्स के डिसेंट्स हैं, मतलब आप जो पिगॉइन, क्रो या चिकन देखते हो, वो असल में इनके एंसेस्टर्स हैं। सोचो अगर वो एस्टेरॉयड मिस हो जाता, डायनासोर आज भी धरती पे होते, शायद ह्यूमंस कभी एग्जिस्ट ना करते, या फिर हम और डायनासोर एक साथ होते, शायद उनको पालतू बनाते या फिर उनके शिकार बन जाते। डायनासोर्स की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी कभी भी बदल सकती है। 160 मिलियन साल तक जिन क्रीचर्स ने धरती पर राज किया, सिर्फ वो एक दिन में खत्म हो गए। अब सवाल ये है, अगर आज फिर एक एस्टेरॉयड धरती से टकरा जाए तो क्या हम बच पाएंगे, या हम भी डायनासोर्स की तरह इतिहास बन जाएंगे? कमेंट्स में अपना जवाब जरूर लिखिएगा।